एक्चुअली आजकल की जनरेशन से मुझे थोड़ी सी शिकायत है। जनरेशन बोले तो जेन ज़ी, इनके अंदर रिसर्च करने की और बातों को बैकग्राउंड में जाने की और बातों को गहराई से सोचने की क्षमता बहुत कम होती जा रही है। हाल ही के प्रोटेस्ट जो कॉकरोच पार्टी ने सीजेपी ने जो प्रोटेस्ट किया था, हालांकि सबको पता था ये प्रोटेस्ट पूरी तरह फेल होगा और इस प्रोटेस्ट की कोई भी देश के प्रति कोई अच्छी सद्भावना नहीं थी, अच्छे नियत नहीं रखते थे, इसलिए प्रोटेस्ट फेल होना था। तो इसके बहाने हमें ये पता चल गया कि हमारे देश में जो कुछ राजनेता हैं, जो भी राजनेता इसको सपोर्ट कर रहे थे और जो भी इंटेलेक्चुअल्स लोग और जो वांगचुक जैसे लोग इनको जो सपोर्ट करने आए थे, उनकी भी नीयत पे सबको पता है कि वो किस तरीके से किस बेल पे बाहर है और किस बेल के किस एग्रीमेंट पे बाहर है, जिसका उसने वायलेशन किया है। वो करीब के बेल के दौरान किसी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकता। तो उसने बाकी ये एंटी नेशनल बातों को बोलने से थोड़ा परहेज किया, वो भी उसके उसमें लिखा हुआ था। तो उसने ब्रीच तो किया ही है बेल का अपना वायलेशन। अब देखते हैं इस इंडियन गवर्नमेंट इस पर क्या करती है। तो जैसा कि सबको पता है कि जो इस कॉकरोच पार्टी का जो प्रोटेस्ट था वो टोटली अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी उसके अगेंस्ट था। बट हुआ क्या है यहाँ पर, क्योंकि एक्चुअली जन जी की प्रॉब्लम है, वो सिर्फ 30 सेकंड में या 1 मिनट की रील में वो ज़िंदा रहते हैं, उन्हें कोई रिसर्च नहीं करनी। और ऐसा नहीं है कि जन जी सारा ही है। जो बच्चे जो जन जी पढ़ते हैं, जो जन जी जिन्हें सक्सेस होना है, वो ना तो जेएनयूवादी के चक्कर में, ना ये कॉकरोच पार्टी वाले के चक्कर में आते हैं। वो प्रॉपर रिसर्च करते हैं, प्रॉपर उन्हें पता होता है कि क्या बैकग्राउंड है हिस्ट्री का, और उनको देखोगे वो हमेशा इन फालतू बातों से दूर रहते हैं। मानता हूँ देश में जो एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए हैं, बिल्कुल उस पर जवाबदारी बनती है गवर्नमेंट की जवाबदारी बनती है। और मेरे हिसाब से सबसे तगड़ी जवाबदारी जो बनती है वो अधिकारी लेवल पे बनती है। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि एनटीए को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और इन पे आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। एनटीए पे दर्ज होने चाहिए। सीबीएसई के ट्रांसफ़र कोई मुद्दा नहीं होता। अब सरकारी मशीनरी में जो बाबूगिरी है ना, अफसरशाही और ब्यूरोक्रेसी, ये हमारे देश को एक अनरेस्ट की तरफ से धकेल रही है। और जितने भी वाइट कॉलर और ये बाबू लोग जो हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हैं और जो अफसर जो बैठे हैं, इन पर गाज गिरनी चाहिए, क्योंकि इनकी सुविधा और ये जो इनका ये दिमाग में एक माइंडसेट हो गया, कुछ भी कर ले तो कुछ नहीं होगा, ट्रांसफ़र हो जाए। इन पे कानूनी कार्रवाई, तुरंत निलंबन, पेंशन स्टॉप और ये सारी तरीके की सुविधाएं इनकी रोक देनी चाहिए। तो हम बात करते हैं जन जी एक्चुअली देख लिया था मैंने, ये इनका तो प्रोटेस्ट होना नहीं है कामयाब। और जिस तरीके से जो आए थे, इस बहाने मैंने ये देख लिया कि देश में गद्दार किस्म की नस्लें कितनी हैं। और टोटल 1000 के करीब नस्लें दिखाई दी थी। मैं खुद वहाँ पर था। 1000 के करीब नस्लें दिखाई दी थी। और उनके माँ बाप पता नहीं क्या, ये वही लोग हैं जिनके खून में गद्दारी बसती है, खून में जिनके कांग्रेस जैसी पार्टियाँ या और एंटी नेशनल पार्टियाँ, जिहादी माइंडसेट, ऐसे लोग हैं। क्योंकि सबको पता है कि देश में किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से एक मेजॉरिटी को वर्षों तक नज़रअंदाज किया गया था, आज सरकार उस मेजॉरिटी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। तो जिहादी, लेफ्टिस्ट, इन लोगों के पिछवाड़े में आग लगी पड़ी है और ये अपना तन मन धन लगा देंगे उस चीज़ को, इस सरकार को गिराने में। तो जो भी राष्ट्रवादी और हिंदू और सनातनी लोग हैं, उनसे मेरी अपील है, सरकार को समर्थन दें। हाँ, हर सरकार में कुछ न कुछ ऊंच नीच बातें होती हैं, सरकार का विरोध करना ज़रूरी है, सरकार के सामने प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है, लेकिन सही मुद्दों पर। क्योंकि जिस तरीके से कॉकरोच अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक कॉकरोच वाले की जो भी बेरोज़गार लोग हैं, वो कॉकरोच के समान है, उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ये स्टेटमेंट था नहीं। वो कहते हैं ना, क्लिप कटुए जुबेर जैसे लोग, ये सिर्फ 30 ये अपने मतलब की बात उठाई और उसको वायरल कर दे। जबकि स्टेटमेंट इस तरीके से थी कि जो भी
आरटीआई वगैरह जो लगाते हैं, अननेसेसरी आरटीआई लगते हैं जो अपने फ़ायदे में, क्योंकि सबको पता है कि आरटीआई का एक गोरख धंधा बहुत तरीके से गोरख धंधा चलता है। लोग आरटीआई लगाते हैं, फिर ब्लैकमेलिंग करते हैं, पैसा लेके फिर अपने आरटीआई वापस लेते हैं। तो उन्होंने यही बोला है कि आरटीआई पे सुनाई सुनवाई करते हुए ये इस तरीके के जो काम करते हैं, फालतू की आरटीआई लगाते हैं और बेरोज़गारी में अपना रोज़गार इस तरीके से ढूंढते हैं, ये कॉकरोच के समान है। लेकिन नहीं, किसी को रिसर्च नहीं करनी, किसी को पता नहीं करना पूरा स्टेटमेंट क्या है। और जेन जी 80%, 90%, 95% जेन जी, भाई साहब आपको पढ़ने की, रिसर्च करने की और बैकग्राउंड में तह तक जाने की ज़रूरत है। नहीं तो इन जैसे दीप के जैसे, सर्जिल इमाम जैसे, उमर खालिद जैसे, कन्हैया कुमार जैसे एंटी नेशनल लोगों के हाथों में खेलते रहो और अपने देश का और अपने माँ बाप का नाम दोनों का बदनाम करो। थोड़ा सा पढ़ो, रिसर्च करो और उसके बाद लोगों का साथ दो। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।